दोस्तों आज के हमारे दर्शक हैं राम सिंह जी जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश हरदोई के। और इनका जो सवाल था वो ये था कि सर हमने अपना रजिस्ट्रेशन काफ़ी महीनों पहले या यूं कह लें कई साल पहले हमने करवाया था, परंतु हमारा अभी तक कोई भी भुगतान नहीं आया हुआ है। और साथ ही साथ हम इंतज़ार कर रहे हैं। और जब हमने अपना फॉर्म सीएससी पर जा करके या जन सेवा केंद्र पर जाके चेक करवाया तो वहाँ पे बताया गया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। बात आती है कि ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ राम सिंह जी के साथ में नहीं है, बहुत सारे लाखों किसान ऐसे हैं जिनके साथ इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वो लगे हुए हैं, पर उनको समाधान नहीं मिल रहा है। पर आज हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और यहाँ पे समाधान तो बिल्कुल होना ही होना है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि गाँव से चला जाता है, गाँव का चौराहा। जैसा कि आप जानते हैं गाँव के लोगों में एक बात होती है जो कि होती है कमिटमेंट, और ज़ुबान के पक्के होते हैं। उसी प्रकार से हम भी आपको इतना ज़रूर कहते हैं कि अगर आपने हमें 5 से 6 मिनट दिया तो हम आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर बताएँगे दोस्तों, और आपको समाधान मिल भी जाएगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर भी पाएँगे अगर आप करने में सक्षम होंगे या आपको जानकारी होगी तो। और अगर नहीं आप कर पाएँगे मोबाइल से तो कोई बात नहीं है, आप अपने आस-पास के जन सेवा केंद्र पे जाकर के भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ सिखाते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना होता है पीएम किसान सम्मान निधि की इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, जो कि है pmkisan.gov.in। दोस्तों आगे बढ़ें पर उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके मात्र एक छोटे से सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि किसानों और किसान भाइयों की मदद की जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों जब भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप आ जाते हैं इस वेबसाइट पर, और यहाँ पर अगर आपने फॉर्म भरवाया है तो जब तक के लिए पैसे नहीं आना शुरू होते तब तक के लिए आप अपना स्टेटस चेक कर पाते हैं इस वाले ऑप्शन से। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं अपने स्टेटस को तो आप आ जाइएगा स्टेटस फॉर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर और सीएससी फार्मर्स, इस वाले ऑप्शन में आके आपको क्लिक कर देना है। कहीं भी नहीं जाना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन से चेक करने का अच्छा और आसान तरीका यहाँ पे हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना होता है। दोस्तों देखिए हम लाइव जाके आधार नंबर डाल रहे हैं, जो कि रामचंद्र जी का है और हरदोई के रहने वाले हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि सुरक्षा की दृष्टि से हर वो चीज़ हमको छिपानी रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपकी भी कुछ चीज़ें हों और हम इस प्रकार से वायरल कर दें तो कहीं न कहीं आपको भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आधार नंबर, कैप्चा कोड हमने डाल कर के सर्च मार दिया। सर्च जैसे ही करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें खुल के आ जाती है, जो कि होता है यहाँ पे फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस। देख रहे हैं यहाँ पे फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस। अब यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें दिखाई देती हैं यहाँ पे, हाँ, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आधार का डिटेल, मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 अंक जो आपने अपना फॉर्म रजिस्टर करवाते समय दिया था। उसके बाद में अकाउंट नंबर, फ़िलहाल के लिए अब अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे इनका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, साथ-साथ यहाँ पे दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन डेट। इन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वो 20/12/2021 को करवाया था, मतलब लगभग-लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। और इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। वो कैसे रिजेक्ट किया गया है, क्यों रिजेक्ट किया गया है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे रीज़न फॉर रिजेक्शन का जो रीज़न बताया गया है, जो कारण बताया गया है वो ये है कि इनका फ़ाइल अनअवेलेबल था। मतलब फ़ाइल अनअवेलेबल होने का मतलब ये है कि इनकी जो खतौनी है, जो इन्होंने अपना अपलोड किया होगा, और हो सकता है कि उस समय जब ऑनलाइन हो रहे थे 2021 में, तब ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ में यहाँ पर खतौनी या इंतख़ाब लगती ही नहीं थी। अब बात आती है कि जब लगती ही नहीं थी तो हमने लगाया नहीं, और लगाया नहीं तो अब सही कैसे करें? तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर आपका फ़ॉर्म इस प्रकार से रिजेक्ट हो गया तो वापस आ जाते हैं फिर से हम अपनी पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पर आने के बाद में आपको नीचे आ जाना होता है फार्मर कॉर्नर में। नीचे जब जाएँगे तो यहाँ पे आता है एक ऑप्शन अपडेटेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो आप उसे देख लीजिएगा, और मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसे मोबाइल फ़ोन से ही करके दिखाया हुआ है। काफ़ी लोगों के ये सवाल थे कि सर मोबाइल फ़ोन से करने पे होता नहीं है, पर होता है दोस्त, बिल्कुल होता है। उसका जो तरीका है वो हमने वहाँ पे बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप आ जाएँगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल करके फिर कैप्चा कोड डाल करके इसे सर्च कर देंगे तो आगे आप बढ़ जाएँगे, और फिर वहाँ पे आगे की जो प्रोसेस है, अगले वीडियो में कंप्लीट हमने बताया, क्योंकि वो जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से थोड़ा-सा जटिल है, थोड़ा-सा हार्ड है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर आपका फॉर्म भर गया है और उसे रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपको दोबारा फॉर्म भरवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी फॉर्म को आप सही करवा पाएँगे, क्योंकि आधार से अब जब से सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, और जहाँ पर भी आधार लग जाता है तो आप दोबारा वहाँ पर कुछ भी कोई भी नया आवेदन नहीं कर पाते, चाहे वो पीएम किसान का हो या फिर किसी अन्य योजना के
फॉर्म हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।